पारुल गर्ग और आप देख रहे हैं अंबाला न्यूज अपडेट्स। यदि भाजपा सरकार की बात की जाए तो भाजपा सरकार लगातार किसानों के हित में भी कार्य कर रही है। भाजपा सरकार ने हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी खरीदी है और ऐसे में आगे बात की जाए तो 10 फसलों पर और खरीदने की तैयारी चल रही है। आइए लोगों से बात कर लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है भाजपा सरकार को लेकर। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम राजेश जायसवाल है मैम। जी, बताइए थोड़ा किसानों के बारे में क्या कहेंगे। मैं मैडम किसानों की बात करूँ, किसानों के हित के लिए बहुत बढ़िया काम किया है भाजपा सरकार ने। अगर पिछले मतलब कि आज जो है जैसे 14 फसल जो है एमएसपी पे खरीदी जा रही है, और अभी सरकार जो है भाजपा सरकार 10 फसलों की को एमएसपी पे खरीदने की तैयारी कर रही है अभी। और किसानों के हित के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और जैसे किसानों को सहयोग राशि के रूप में भी सरकार दे रही है, जिससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है इसको लेकर। तो और किसानों के हित के लिए हमेशा भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में जो बहुत बढ़िया काम किया है। अगर मैं बात करूं पिछली सरकार की, कांग्रेस की सरकार की बात करूं, जो काम उन्होंने पिछले 60 सालों में जो काम किसानों के लिए करना चाहिए, इतने सालों में उन्होंने वो नहीं किया जितने कम समय में पिछले 10 सालों में हमारी भाजपा सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया मैम। तो तो आने वाले समय में क्या चाहेंगे? तो मैम आने वाले समय में मैं तो यही चाहूँगा कि भाजपा सरकार की जो कार्यशैली है, जो नीति है उनकी पब्लिक को लेकर, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा सरकार फिर से रिपीट हो मैम। आइए औरों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नमस्कार नाम? मैम, मेरा नाम ज्ञानविंदर सिंह है। क्या कहेंगे आप किसानों को लेकर? किसानों के लिए जो काम इस सरकार ने किए कोई नहीं कर पाया आज़ादी के समय के बाद। ये सरकार किसानों के लिए ये सरकार किसानों के लिए बीमा योजना लेकर आई, एमएसपी की गारंटी दी काफ़ी फसलों पर देने की बात चल रही है। और काफ़ी काम किए हैं किसानों के लिए, जैसे 6,000 रुपये हर साल दे रहे हैं उन्हें सहायता के रूप में। और भी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, जिससे वो अपने खेती बाड़ी को आगे बढ़ा आने सके। वाले चुनावों में क्या चाहते हैं? आने वाले चुनाव में हम भाजपा की सरकार चाहते हैं कि जिससे विकास कार्य का जो पहिया चला वो रुक ना पाए। इससे हमारे किसान भाइयों को बेनिफिट हुआ। एक सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के जो भर्तियां की, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे किसान परिवार के लगे हैं। पहले एक इंटरव्यू का सिस्टम था कांग्रेस सरकार में, चहेतों को नौकरी मिलती थी। पर जब से ये सिस्टम आया बिना खर्ची बिना पर्ची, तो उससे किसान परिवार भी लाभान्वित हुए हमारे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका विकास तो सबसे सर्वोपरि है। आइए औरों से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक ठाकुर है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भाजपा सरकार है, जिस प्रकार से वो किसानों के लिए कार्य कर रही है, उस प्रकार से अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। अगर मैं बात करूँ 2002 की, तो किसानों ने उस समय भी ये इस प्रकार के प्रदर्शन किए थे, जिसपे कांग्रेस सरकार ने गोलियां चलवाई थी और किसानों का खून बहाया था। मैं ये भाजपा सरकार में ये ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसानों के प्रति किसी प्रकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई आदेश नहीं दिए गए। और जो अब सरकार ने जो भी फैसले लिए, पहले 14 फसलों पे थी, अब 10 फसलों पे और ऐड कर दिए हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और सरकार ने जिस प्रकार से बीमा योजना चलाई है, फसल बीमा योजना, सालाना पैसे भी किसान भाइयों को मिल रहे हैं। और अभी खाद के लिए और फसलों पे छिड़काव के लिए भी कीटनाशक का भी बहुत ज़्यादा प्रबंध कर रही है सरकार। बहुत कुछ सोच रही है किसानों के बारे में। इस प्रकार से जो अब पहिया हमारा किसानों के प्रति इतना अच्छा और देश के प्रति इतना अच्छा 2014 के बाद चल रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आगे जनता से अपील भी करूँगा कि इस पहियों को रुकने ना दें, विकास के पहियों को, और आगे चलते रहने दें। इसी में देश का, हरियाणा सरकार का और लोगों का, किसान भाइयों का, सभी का फायदा है। मैम एक जाना हमने लोगों से, लोगों की राय जानी किसानों को लेकर, लोगों का क्या कहना है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनावों में किस प्रकार से भाजपा सरकार को देखते हैं। बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ अंबाला न्यूज अपडेट्स पर पारुल गर्ग की रिपोर्ट के साथ।